हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जो है ऐसी संरचना है जिसके अंदर बहुत सी गैलेक्सियाँ पाई जाती है। जिसके अंदर बहुत सी गैलेक्सियाँ पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानकारी दी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये 1894 से 96 में किसने दी? जॉर्ज लेमन नेयर ने दी। किसने दी? जॉर्ज लेमन नेयर ने दी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या होती है। ये हमारी 15 अरब वर्ष पहले, कब स्टूडेंट्स? 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले क्या घटना घटी थी स्टूडेंट? इसके अंदर ये है ना, बहुत ही गर्म और सघन अत्यधिक केंद्रण के कारण एक महाविस्फोट हुआ था। उसी को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और इसको साइंटिफिक रूप से प्रसारित किसने किया? रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसको मतलब क्या किया? प्रसारित किया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सी क्या होती हैं? गैलेक्सियाँ होती हैं। क्या है? बहुत सी गैलेक्सियाँ हैं। कितनी गैलेक्सियाँ हैं स्टूडेंट्स? 1000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। कितनी है? 1000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर 100 करोड़ तारे होते हैं। कितने होते हैं? 100 करोड़ तारे होते हैं। इसी प्रकार से इनको हिंदी में जैसे गैलेक्सी को आकाशगंगा कहेंगे। आप क्या कहेंगे? आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा कौन सी है? दुगध मेखला, यानी जिसको मिल्की वे बोलते हैं। और मिल्की वे के अंदर देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर मान लीजिए मिल्की वे है। ठीक है, और मिल्की वे जो है ये हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बहुत से तारे हैं, तो इसके अंदर 100 करोड़ से भी अधिक तारे हैं। लेकिन पृथ्वी के जो नजदीक तारा है वो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा स्टूडेंट्स? सूर्य है। और इस सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और हमारी पृथ्वी भी इसी के अंदर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो हमारी आकाशगंगा पूछ ली जाती है कौन सी है? तो दुगध मेखला या मिल्की वे रहेगी। एक ब्रह्मांड क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सी गैलेक्सियां होती है। कितनी गैलेक्सियां? 1000 अरब गैलेक्सियां होती है। एक गैलेक्सी में लगभग कितने तारे होते हैं? 100 करोड़ के आसपास तारे होते हैं स्टूडेंट। फिर मैंने आपको दुगध मेखला बता दी है। जो गैलेक्सी हमारी है उसका नाम दुगध मेखला है। उसके अंदर भी 100 करोड़ तारे हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी के नियरेस्ट तारा सूर्य है, उसी के चारों तरफ हमारे ग्रह और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो हमारी मिल्की वे जो है हमारी आकाशगंगा हो जाएगी। अब तारों का निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट्स? तारों का निर्माण है ना, धूल और गैसों से मिलकर होता है। और ये लगातार क्या करते रहते हैं? ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बात करता हूं, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है स्टूडेंट? ये 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुंचने में लगता है। जो तारे होते हैं, या फिर सूर्य भी एक तारा है, उनके बारे में जानकारी देता हूं कि इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो हाइड्रोजन आपस में क्या करती हैं? संलयन करती हैं और वे मतलब आपस में टकराकर हीलियम का निर्माण करती है। ठीक है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम खत्म होगी ना, तो उनका प्रकाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो लाल रंग के होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे अधिक तापमान जब होता है ना, यानी हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, उस समय पर इसका रंग नीला कलर का दिखाई देता है। और जब तापमान सबसे कम हो जाता है उस टाइम पे लाल रंग का दिखाई देता है। जैसे जैसे गैस हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाएगी तो हमारा सूर्य भी कुछ वर्षों के बाद मतलब ये लाल रंग का हो जाता है। और कोई भी तारा जैसे ही उसकी गैस खत्म होती है तो लाल रंग का होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लाल दानव कहते हैं। और लाल दानव होने के बाद फिर उसमें क्या होता है? एक विस्फोट होता है। क्या होता है? उस तारे के अंदर एक विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो उसको हम सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा कहेंगे। और जो तारा होता है ना, उसके अंदर एक छिद्र होता है।
और वो छिद्र गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उसके अंदर स्थित प्रकाश है उसको बाहर नहीं जाने देता। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ब्लैक होल की घटना जो है वो एस चंद्रशेखर ने 1983 में, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में, 1983 में। तो उन्होंने कब, 1930 में ब्लैक होल की, ये ब्लैक होल की घटना हमें दी थी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो छोटे तारे होते हैं ना, कौन से तारे, छोटे तारे होते हैं, बहुत ही तेज गति से क्या करते हैं, घूमने वाले जो तारे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, पल्सर तारे कहते हैं स्टूडेंट। कौन से कहते हैं, पल्सर तारे कहते हैं। इसके बाद जैसे उल्का कौन सी होती है, जब तारे मतलब टूट कर और रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं, यानी तारे टूटने के बाद उनके जो टुकड़े हैं, गैसों के जो टुकड़े हैं, वो रास्ते में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, उनको हम उल्का कहते हैं। उल्का पिंड कौन से होते हैं, कुछ जो तारे हैं उनके कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो रास्ते में नष्ट नहीं होते और पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। शुद्र पट्टी, ये मैंने आपको जब ग्रह करवाए उस टाइम पे बताए थे कि शुद्र पट्टी एक गैस की एक पट्टी है, जिससे पहले हमारे 4 ठोस और बाद में 4 हमारे गैसीय ग्रह होते हैं, तो उसको हम शुद्र पट्टी बोलते हैं स्टूडेंट। धूमकेतु, धूमकेतु क्या होते हैं, पुच्छल तारों को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। ये प्रत्येक 76 साल के बाद दिखाई देते हैं और आगे 2026 में दिखाई देगा। पुच्छल तारे क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जैसे ही वो मूव करते हैं तो उनके पीछे गैस से एक पूंछ सी बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारे या धूमकेतु कहते हैं भाई। और जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, चंद्रमा के अध्ययन को हम एलेनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेनालॉजी कहते हैं। और चंद्रमा का जो हिस्सा है ना पृथ्वी से, वो कितना, 57% हिस्सा चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देता है। क्वेश्चन बनता है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % हिस्सा दिखाई देता है, तो आपको बताना है 57% हिस्सा क्या है, हमें दिखाई देता है। इसके बाद मैं बताता हूं जो सूर्य से बड़े जो तारे हैं, कुछ तारे मतलब बहुत से तारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं हमारी इसके अंदर, गैलेक्सी के अंदर, हमारी आकाश गंगा के अंदर, लेकिन कुछ तारों के नाम मैं बता देता हूं। बेटेलगीज जो तारा है वो सूर्य से भी बड़ा है। सीरियस नाम से जो तारा है, एंटारिस जो तारा है, ये हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। वामन तारे कौन से होते हैं, जिनका प्रकाश सूर्य से कम होता है, उनको वामन तारे कहते हैं। साइरस तारा कौन सा होता है, साइरस तारा, ये डॉग स्टार भी कहते हैं इसको, और व्याध लुब्धक भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, डॉग स्टार, व्याध लुब्धक भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा चमकीले तारे होते हैं भाई। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा चमकीले तारे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सप्तऋषि की, जो हमेशा एक जैसे दिखाई देते हैं, उनको हम सप्तऋषि कहते हैं। जैसे सप्तऋषि के अंदर ये 7 तारे होते हैं और ये एक जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कौन सा, उत्तरी जो ध्रुव पे दिखाई देने वाला तारा होता है, उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। और जो तारामंडल है ना, तारामंडल के अंदर कितने, 88 और 89 मतलब क्या होते हैं, तारामंडल क्या होता है, तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। और एक तारामंडल जो है, मतलब हमारे जो टोटल तारामंडल है वो कितने हैं, वो 88, या ऑप्शन में 88 ना हो तो 89 रहेंगे। अब सूर्य जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके सेंटर पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान होता है। उसके अंदर 2 धब्बे होते हैं जिसको हम सौर धब्बे या कलंक कहते हैं। और उन सौर धब्बों या कलंक का टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के अंदर 71% हमारी ये हाइड्रोजन और 26.5% क्या होती है स्टूडेंट्स, हीलियम होती है। ठीक है, इसके अलावा एक मैं बता देता हूं, जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट रूप से पृथ्वी के नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर पड़ता है तो उसको हम ऑरोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोलते हैं। और जब नॉर्थ पोल पे पड़ता है उसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। और जब साउथ के ऊपर डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हमारी किससे संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी थी वो दी है मैंने। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।